बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रे हम इसमें करेंगे। इसमें सीखेंगे कि उनको किस तरह से करना है, क्या उसके रूल्स क्या हैं और किस तरह से हम उसको आसानी के साथ लिख सकते हैं और उर्दू में क्या पहचान है। उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है ये है कि किसी भी काम का होना या करना मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो, उसे कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल फ़िक्रे बनाने के लिए तो आखिर में आ जाता है चुका है, चुकी है या लिया है, ली है, किया है वगैरह, इस तरह के आते हैं। लेकिन उसको जब हमने इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसमें क्या क्या वो कर चुका है, क्या फ़िक्रे के शुरू में क्या आता है या क्यों, कब वगैरह वो भी आ सकता है। और उसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है वगैरह आता है। जैसे क्या वो पढ़ चुकी है, क्या हम खा चुके हैं, लड़के क्यों भाग चुके हैं, हमने कैसे खेल लिया है, उन्होंने कहाँ लिख लिया है, इस तरह के फ़िक्रे आते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगते हैं हैज़ और हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ही, शी, इट, और हर सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लिखेंगे हम, आई, वी, यू, दे, और हर प्लूरल नाउन के साथ हम हैव लिखेंगे। और जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना है हमने हैज़ और हैव को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। लेकिन अगर इसमें कोई उसमें वाई, वैन वगैरह, WH फैमिली का कोई वर्ड हो तो उसको हम ले आएंगे फ़िक्रे, उससे भी पहले ले आएंगे। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब फ़िक्रे का को कैसे बनाना है ये उसका तरीका है लिखा हुआ। अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हों तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ और हैव को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर WH फैमिली का कोई भी इसमें लगाना हो वर्ड, जैसे वाई, वैन, वेयर वगैरह, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लेके आते हैं, इधर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे हैज़ और हैव में से कोई एक उसके सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सिंगुलर है तो हम हैज़ लिखेंगे, अगर प्लूरल है तो हम हैव लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो। अब सिंपल फ़िक्रा तो आता है ना, तुम काम ख़त्म कर चुके हो, या फिर वो काम ख़त्म कर चुका है। तो तुम काम ख़त्म कर चुके हो, यू हैव फिनिश्ड यूर वर्क। क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो, हैव यू फिनिश्ड यूर वर्क। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में लगाया तो हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसको कैसे पता चलेगा हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना है। अब जितने भी सेंटेंसेस हैं ना जिनका हम आंसर येस या नो में दे सकते हैं, उनको यानी कि उनका लॉन्ग उसकी रीज़न नहीं बतानी पड़ती, हमें लंबा जवाब नहीं देना पड़ता, तो वो हम ये इनसे हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाके उनको कर लेते हैं। जैसे क्या तुम काम ख़त्म कर चुके हो, तो हम इसका येस या नो में आंसर दे सकते हैं, सिंपल सा आंसर इसका है। तो हम लिखेंगे हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। क्या ये लड़का इम्तहान पास कर चुका है, अगर सिर्फ होता ये लड़का इम्तहान पास कर चुका है, दिस बॉय हैज़ पास्ड आता। तो अब हम क्या ये लड़का इम्तहान पास कर चुका है, हैज़ दिस बॉय पास्ड द एग्जामिनेशन। अब हैज़ इसमें हमने बॉय क्योंकि सिंगुलर है तो इस वजह से उसके हिसाब से लगाया। अब क्या के लिए वाट का लफ्ज़ भी आता है लेकिन हम वाट नहीं लगाएंगे, इधर हैज़ लगाएंगे क्योंकि इसका भी आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं। तो हम हैज़ को शुरू में लेके आएंगे। हैज़ दिस बॉय पास्ड द एग्जामिनेशन। क्या शिकारी परिंदे पकड़ चुके हैं, हैज़ द पकड़ चुका है, अगर चुके हैं होता तो फिर तो हैव आता, पकड़ चुका है। हैज़ द हंटर काट द बर्ड्स। हैज़ द हंटर काट द बर्ड, कैच की थर्ड फॉर्म है काट। तुमने इस आदमी को कहाँ देखा है। अब कहाँ के लिए वर्ड आता है वेयर, ये WH फैमिली का वर्ड है वेयर। अब एक तो हम इसका आंसर येस या नो में भी नहीं दे सकते, तुमने इस आदमी को कहाँ देखा, इसको हमें रीज़न बतानी, उसको लंबा थोड़ा आंसर देना पड़ेगा
कि कहाँ देखा हमने उसको। हम बताएंगे घर पे देखा, बाहर देखा, मार्केट में देखा, यानी कि कुछ बताना पड़ेगा। अब सिर्फ हाँ या नहीं में उसका आंसर नहीं है। तुमने इस आदमी को कहाँ देखा है, तो वेयर को हम फिक्रे के शुरू में ले आए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा। वेयर हैव यू सीन दिस मैन, तुमने इस आदमी को कहाँ देखा है, वेयर हैव यू सीन दिस मैन। आपके दोस्त ने कब शादी की है, व्हेन हैज योर फ्रेंड मैरिड। व्हेन, अब कब के लिए लफ्ज़ आता है व्हेन। अगर होता है क्या आपके दोस्त ने शादी की है, तो फिर हम लिखते हैं सिर्फ हैज योर फ्रेंड मैरिड। तो आपके दोस्त ने कब शादी की है, व्हेन हैज योर फ्रेंड मैरिड। क्या इसके बेटे ने आदमी को मार डाला है, तो इसका यस या नो में हम आंसर दे सकते हैं। क्या इसके बेटे ने आदमी को मार डाला है, हैज ही सन किल्ड अ मैन, हैज ही सन किल्ड अ मैन। आपने डूबते हुए बच्चे को किस तरह बचाया है, हाउ हैव यू सेव्ड द ड्राइंग चाइल्ड। ड्राइंग चाइल्ड डूबता हुआ बच्चा, सेव की थर्ड फॉर्म है सेव्ड। आपने डूबते हुए बच्चे को किस तरह बचाया है, किस तरह के लिए लफ्ज़ आता है हाउ हैव यू सेव्ड द ड्राइंग चाइल्ड। क्या डाकू साफ बचकर निकल गए हैं, हैव द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। क्या डाकू साफ बचकर निकल गए हैं, हैव द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। क्या उसने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया, नहीं लिया है। अब ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या उसने अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया है, बेइज्जती यानी कि इंसल्ट। हैज़ ही नॉट, हैज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाएंगे। इसका भी आंसर हम छोटा सा दे सकते हैं यस या नो में, सिंपल ये भी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैज़ ही नॉट नेगेटिव के लिए लिखेंगे हम, हैज़ ही नॉट टेकन द रिवेंज फॉर हिज इंसल्ट। अगर उस लिखा होता उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है या नहीं लिया है, हम लिखते ही हैज़ नॉट। तो अब हैज़ को बाहर ले आए, बाकी सारी चीज़ें वहीं पर रहीं। हैज़ ही नॉट टेकन द रिवेंज फॉर हिज इंसल्ट। क्या अकबर ने अपने फ़र्ज से गफलत नहीं बरती है, हैज़ अकबर नॉट निगलेक्टेड हिज ड्यूटी। गफलत बरतना या नज़रअंदाज करना, निगलेक्ट, निगलेक्ट की थर्ड फॉर्म है निगलेक्टेड। हैज़ अकबर नॉट निगलेक्टेड हिज ड्यूटी। क्या अकबर ने अपने फ़र्ज से गफलत नहीं बरती है, हैज़ अकबर नॉट निगलेक्टेड हिज ड्यूटी। उन्होंने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया है, अगर लिखते क्या उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है या क्या उन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है, तो ये सिंपल फ़िक्रा होता। तो अभी क्यों के साथ ये हमारा आ गया, WH फैमिली का कोई वर्ड इसमें लगेगा। क्यों के लिए लिखते हैं वाई, उन्होंने अपना काम मुकम्मल क्यों नहीं किया है, वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। ये ना सिर्फ इंट्रोगेटिव है बल्कि ये नेगेटिव भी है, तो हम इसमें दोनों रूल्स इसके लगाएंगे। वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, दे के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट लिखते हैं हम, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को तो हम शुरू में ले आए WH फैमिली वाई के बाद, तो नॉट अपनी जगह पे रहा। वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। तुमने अपनी आमदनी क्यों खर्च कर दी है, वाई हैव यू स्पेंट ऑल ऑफ योर इनकम। वाई हैव यू स्पेंट ऑल ऑफ योर इनकम। तुम्हारा भाई पहाड़ की चोटी पर कहाँ पहुँचा, वेयर हैव योर ब्रदर रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल। वेयर हैव योर ब्रदर रीच्ड द टॉप ऑफ हिल। क्या उन्होंने शादी पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया, हैव दे लेट या हैव दे सेट ऑफ फायरवर्क्स ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज। क्या तुम बाजी जीत चुके हो, हैव यू वन द बेट। क्या तुम बाजी जीत चुके हो, हैव यू वन द बेट। अगर होता तुम क्या बाजी जीत चुके हो, तो फिर इधर व्हाट लिखते, व्हाट हैव यू वन द बेट, तो व्हाट, लेकिन क्या तुम बाजी जीत चुके हो, हैव यू वन द बेट। क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं, हैव योर कंपेनियंस रन अवे। हैव इसमें क्योंकि कंपेनियंस ज़्यादा हैं तो हमने हैव लिखा उसके लिए, हैव योर कंपेनियंस रन अवे।
डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा है? वेयर हैव द रॉबर्स रॉब्ड द रिच मैन? डाकुओं ने अमीर आदमी को कहाँ लूटा है? वेयर हैव द रॉबर्स रॉब्ड द रिच मैन? आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है? वाई हैव यू बॉट अ टिकट फॉर मी? वाई हैव यू बॉट अ टिकट फॉर मी? इस बच्चे को किसने बिगाड़ा है? हु हैज स्पॉइल्ड दिस चाइल्ड? हु हैज स्पॉइल्ड दिस चाइल्ड? लड़की ने बोतल क्यों तोड़ दी है? वाई हैज द गर्ल ब्रोकन द बॉटल? वाई हैज द गर्ल ब्रोकन द बॉटल? वो छत से कैसे गिरा है? हाउ हैज ही फॉलन फ्रॉम द रूफ? हाउ हैज ही फॉलन फ्रॉम द रूफ?